वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम सिंक्लेयर लुइस की एक बेहद ब्रिलियंट कहानी द हैक ड्राइवर की गहराई में जाएंगे। यह सिर्फ एक सिंपल से गांव की सैर नहीं है, बल्कि एक पूरी मास्टर क्लास है कि कैसे एक इंसान दूसरे की कमजोरियों और उम्मीदों को समझकर उस पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लेता है। हम इस साइकोलॉजी ऑफ डिसेप्शन और मैनिपुलेटिव इन्फ्लुएंस को स्टेप बाय स्टेप डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक मास्टर मैनिपुलेटर को सच में समझना है ना, तो उस एग्जैक्ट मोमेंट को देखना पड़ता है जब वो अपने शिकार के बिल्कुल आमने सामने खड़ा होकर उसे एब्सोल्यूट सच बोलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल मैग्निसन, जो कि हमारा हेल्पफुल हैक ड्राइवर है, वो नैरेटर को क्लियरली बताता है कि ओलिवर लुटकिंस लोगों को धोखा देने में माहिर है। और इसकी सबसे बड़ी आयरनी क्या है कि जो आदमी ये बात बोल रहा है वो एक्चुअली खुद लुटकिंस है। ये परफेक्टली दिखाता है कि एक कौन आर्टिस्ट कितने आत्मविश्वास के साथ सच को भी अपने झूठ का हिस्सा बना लेता है। तो चलिए इस पूरे कॉन की शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे नरेटर के माइंडसेट को। देखिए, किसी भी धोखे को कामयाब होने के लिए ना टारगेट की एक वल्नरेबिलिटी चाहिए होती है। हमारा नरेटर एक मैग्निफिसेंट सिटी लॉ फर्म में एक पढ़ा लिखा जूनियर क्लर्क है, जो अपनी इस नौकरी से पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है। उसकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी ये है कि उसे शहर के उन गंदे अंधेरे कोनों से नफरत है जहां उसे लीगल समन्स भेजा जाता है। उसकी इस डेली स्ट्रगल ने उसके अंदर एक रोमांटिसाइज्ड रूरल एस्केप की गहरी उम्मीद जगा दी थी। तो जब उसे न्यू मलियन नाम के गांव भेजा गया तो वो इस उम्मीद में गया कि ये खूबसूरत और शांत जगह होगी। वो मेंटली पहले से ही एक एस्केप ढूंढ रहा था। अब इस स्लाइड पर जो कॉन्ट्रास्ट है वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। उसकी उम्मीदों और रियलिटी के बीच का फर्क देखिए। लॉयर एक स्वीट एंड सिंपल गांव की एक्सपेक्टेशन लेकर आता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे क्या मिलता है? कीचड़ की नदियां और भद्दे रंग की डल दुकानें। जब हकीकत इतनी निराशाजनक होती है, तब इंसान डेस्परेटली किसी ऐसी चीज या इंसान की तलाश करता है जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। और ठीक इसी पॉइंट पर मैनिपुलेटर के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मास्टरमाइंड की। स्टेशन पर उतरते ही नरेटर की मुलाकात एक लाल चेहरे वाले खुशमिजाज डिलीवरी मैन से होती है। ये है बिल। और बिल तुरंत ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मदद की पेशकश करता है। यहाँ पर बिल का डिसेप्शन प्लेबुक पूरी तरह से एक्शन में आ जाता है। पहला कदम एकदम चेयरफुली मदद ऑफर करना, दूसरा एक झूठा म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना, और तीसरा उनके पूरे सफर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। बिल ने बहुत ही चालाकी से वही पर्सोना अपना लिया था जिससे मिलने के लिए लॉयर बेचैन था। एक सिंपल मददगार गांव वाला। लॉयर को लगा कि उसने एक दोस्त ढूंढ लिया है, पर एक्चुअली वो पूरी तरह हुक हो चुका था। लेकिन इस मैनिपुलेशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा पता है क्या है? वो है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। एक स्मार्ट मैनिपुलेटर अपने टारगेट को हमेशा ये फील कराता है कि कंट्रोल उसी के पास है। बिल लॉयर से कहता है, अगर तुम इन फैंसी कपड़ों में जाओगे तो लुटकिंस शक कर लेगा, इसलिए तुम मेरे पीछे छिपे रहना। सुनने में ये कैसा लगता है? जैसे बिल उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो, राइट? पर टेक्निकली ये एक एब्सोल्यूट जीनियस टैक्टिक थी। ऐसा करके बिल ने अपने मार्क को बाकी गांव वालों से आइसोलेट कर दिया, ताकि कोई भी गलती से बिल्कुल लुटकिंस कहकर उसका कवर ना ब्लो कर दे। और यहाँ जो ड्रामेटिक आयरनी है वो नेक्स्ट लेवल है। लॉयर ये सोचकर खुश हो रहा है कि उसने बिल को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और फॉर्मली इन कमांड फील कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो बॉस है। ये फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट इतनी स्ट्रांग थी कि वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया इस रियलिटी से कि एक्चुअली उसे लगातार मिसगाइड किया जा रहा था। जिसे वो ढूंढ रहा था वही इंसान उसे उंगली पकड़कर पूरे गांव में घुमा रहा था। इसके बाद शुरू होता है इस कहानी का सबसे लंबा और मजेदार हिस्सा, एक पूरे गांव का टूर, जिसे स्पेसिफिकली नरेटर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। फ्रिट्ज की दुकान, फिर गस्टफ का बार्बर शॉप, फिर ग्रे की दुकान और एंड में पूल रूम। हर जगह उन्हें एक ही चीज सुनने मिलती है, अरे लुटकिंस बस अभी अभी यहीं से निकला है। ये साफ दिखाता है कि बिल ने कितनी चालाकी से ये वाइल्ड गूस चेस मैन्युफैक्चर की थी। वो स्मूथली इंश्योर कर रहा था कि वो अपने ही टारगेट से हमेशा बस एक कदम पीछे रहें। सफर के दौरान बिल कॉन्स्टेंटली ऐसी टैक्टिक्स यूज करता है जिससे लॉयर का ध्यान न भटके। वो दुकानों में हमेशा पहले अंदर जाता है। वो लटकिंस की ऐसी इमेज पेंट करता है जैसे वो एक बहुत ही चालाक पोकर प्लेयर हो। और सबसे कमाल की बात, बिल लॉयर को रेस्टोरेंट आने से रोकते हुए अपनी ही पत्नी का लंच उसे बेच देता है। वो पूरे वक्त चार्मिंग लोकल गॉसिप करके कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करता है ताकि लॉयर को कुछ भी क्वेश्चन करने का टाइम ही ना मिले।
और फिर इस पूरे सेटअप में आता है फाइनेंशियल एंगल। $12। नरेटर राजी हो जाता है बिल को $2 प्रति घंटे पे करने के लिए। उसने लंच ब्रेक को मिलाकर पूरे 6 घंटे के लिए पे किया। इस पॉइंट पर फाइनेंशियल आयरनी सच में स्टैगरिंग है। नरेटर कॉन्फिडेंटली सोच रहा है कि वो कॉर्पोरेट बैकिंग के साथ वाइटल लोकल एक्सपर्टीज हायर कर रहा है, जिसका बिल उसकी लॉ फर्म भरेगी। पर हकीकत में वो खुद अपने खिलाफ हो रहे इस डिसेप्शन को फंड कर रहा था। एक वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल अपने ही टारगेट को एक प्रीमियम रेट दे रहा था ताकि वो उसकी आंखों के सामने खड़ा रहकर उससे छिप सके। अब हम इस चाल के ग्रैंड फिनाले पर आते हैं, द अल्टीमेट पंच लाइन। क्लाइमैक्स तब आता है जब बिल लॉयर को 3 मील दूर लटकिंस की मां के फार्म पर ले जाता है। बिल ने उसे एक टेरर के रूप में डिस्क्राइब किया था, और वो औरत क्या करती है? वो स्टोव से एक जलता हुआ लोहा निकालकर उनके पीछे भागती है और चिल्लाती है, "You search all you want to, if you don't mind getting burnt first." ये औरत अपने पार्ट को इस थिएट्रिकल डिसेप्शन में इतनी फ्लॉलेसली प्ले करती है कि लॉयर बुरी तरह डर कर वहां से भाग निकलता है। अब नॉर्मली अपना लीगल मिशन फेल होने पर किसी को भी गुस्सा आना चाहिए, राइट? लेकिन नहीं, लॉयर जब न्यू मिलियन से एम्प्टी हैंडेड वापस जाता है तो वो नाराज नहीं होता। उल्टा वो बिल के डीप एंड रिचली ह्यूमन नेचर से इतना कैप्टिवेटेड था कि वो वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि उसने जैसे कोई स्पिरिचुअल ट्रेजर ढूंढ लिया है। उसे जीरो आइडिया था कि उसका ये प्रोफाउंडली ह्यूमन एक्सपीरियंस A to Z एक फैब्रिकेटेड इल्यूजन था। लेकिन लॉ फर्म को फीलिंग से नहीं, रिजल्ट से मतलब था। अगले ही दिन गुस्से में आकर चीफ इस लॉयर को वापस न्यूमोलियन भेजते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसे कॉलीग के साथ जो एक्चुअली जानता था कि लुटकिंस कैसा दिखता है। और जब ट्रेन स्टेशन पहुंचती है तब इल्यूजन शैटर होता है। क्रशिंग रियलिटी ये थी कि बिल, वही हेल्पफुल इंसान, उसी टेरम माँ के साथ खड़ा हंस बोल रहा था। कॉलीग तुरंत बताता है कि अरे ये बिल ही तो लुटकिंस है। और सबसे इंसल्टिंग बात, लुटकिंस और उसकी माँ लॉयर पर ऐसे हंस रहे थे जैसे वो कोई 7 साल का भोलू बच्चा हो। उन्होंने उसे कॉफी पर बुलाया क्योंकि उनके नेबर्स कल शहर के इस बेवकूफ को देखने से चूक गए थे। देखिए, ये पूरा एक्सप्लेनर बहुत ही ब्रिलियंटली हाईलाइट करता है कि कॉन्फर्मेशन बायस कैसे काम करता है। नरेटर के अंदर शहर के पोल्यूशन और स्ट्रेस को लेकर इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि वो किसी सिंपल ऑनेस्ट कंट्री मैन पर ट्रस्ट करने के लिए कंप्लीटली डेस्परेट था। उसकी यही डीप डिजायर उसके लिए एक ब्लाइंड फोल्ड बन गई। उसने एक मैसिवली कोलैबोरेटिव टाउन वाइड डिसेप्शन को अपने एजुकेटेड दिमाग से प्रोसेस ही नहीं किया, क्योंकि वो वही देख रहा था जो वो देखना चाहता था। तो इस पूरे कहानी के बाद जो आखिरी सवाल हमारे दिमाग में रह जाता है वो ये है, असल बेवकूफ़ था कौन? वो सो कॉल्ड अनएजुकेटेड गांव वाला जिसने पूरे टाउन को अपने ब्रिलियंट डिसेप्शन में शामिल कर लिया, या वो हाईली एजुकेटेड लॉयर जिसने अपने फॉल्स एम्पावरमेंट और ईगो की वजह से इस पूरे नाटक के लिए इंथुजियाज्म के साथ पैसे भी दिए? ये सवाल हमें इंसानी फितरत, ईगो की कमजोरी और उस इल्यूजन ऑफ कंट्रोल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, जिससे हम अक्सर बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। आई होप इस एनालिसिस ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा।